पर विराजमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे साथ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए राजीव रंजन सिंह जी, श्रीमान भागीरथ चौधरी जी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और देश भर से जुड़े मेरे सभी किसान भाई और बहनों, आज 11 अक्टूबर का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज नया इतिहास रचने वाले मां भारती के दो महान रत्नों की जन्म जयंती है। भारत रत्न श्री जयप्रकाश नारायण जी और भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख, ये दोनों ही महान सपूत ग्रामीण भारत की आवाज थे। लोकतंत्र की क्रांति के अगुवा थे। किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित थे। आज इस ऐतिहासिक दिन देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। पहली, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये दो योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। मैं सभी किसान साथियों को पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे। लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने खेती किसानी को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। सरकार की तरफ से कृषि को लेकर कोई विजन ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी। खेती से जुड़े अलग अलग सरकारी विभाग भी अपने अपने तरीके से काम करते हैं और इस वजह से भारत की कृषि व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। 21वीं सदी के भारत को तेज विकास के लिए अपनी कृषि व्यवस्था में भी सुधार करना आवश्यक था और इसकी शुरुआत हुई 2014 के बाद से। हमने खेती को लेकर पुरानी सरकारों के लापरवाह रवैये को बदल दिया। हमने आप सभी किसानों के लिए उनके हित में बीज से लेकर बाजार तक अनगिनत रिफॉर्म किए, सुधार किए। इसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। बीते 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात करीब करीब 2 गुना
वन है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। भारत में शहद उत्पादन भी 2014 की तुलना में 2 गुना हो गया। अंडे का उत्पादन भी बीते 11 वर्षों में डबल हो गया है। इस दौरान देश में 6 बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बनाई गई। 25 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को मिले। 100 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा पहुंची। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा छोटा नहीं, 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। बीते 11 साल में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने। अभी मेरे आने में देरी इसलिए हुई कि मैं कई किसानों के साथ गप्पा गोष्ठी कर रहा था। अनेक किसानों से बात हुई, मछुआरों से बातचीत हुई, महिलाएं जो कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला मुझे। ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जो देश के किसान ने बीते 11 वर्षों में अनुभव किए। लेकिन साथियों, आज देश का मिजाज ऐसा बन गया है कि वो कुछ उपलब्धियों से ही संतुष्ट नहीं होता है। हमें विकसित बनता है तो फिर हर क्षेत्र में लगातार बेहतर करते ही रहना होगा, सुधार करना ही करना होगा। इसी सोच का परिणाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। और इस योजना की प्रेरणा बनी है आकांक्षी जिला योजना की सफलता। पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया। इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। यानी पहले हर सरकारी विभाग अलग अलग योजनाओं, जिले के हर नागरिक, सबको जोड़ो, फिर सबका प्रयास के भाव से काम करो और उसके बाद बाकी जिलों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करो। इस अप्रोच का फायदा आज भी है। साथियों, इन 100 से ज्यादा पिछड़े जिलों में, जिसे हम अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, अब हम उसको पिछड़े जिले नहीं कहते, 20% बस्तियां ऐसी थी जिन्होंने आजादी के बाद से सड़क ही नहीं देखी। आज आकांक्षी जिला योजना की वजह से अब ऐसी ज्यादातर बस्तियों को भी सड़कों से जोड़ा जा चुका है। उस समय जिसे पिछड़े जिले कहते थे उनमें 17% ऐसे बच्चे थे जो टीकाकरण के दायरे से बाहर थे। आज आकांक्षी जिला योजना की वजह से ऐसे ज्यादातर बच्चों को टीकाकरण का लाभ मिल रहा है। उन पिछड़े जिलों में 15% से ज्यादा ऐसे स्कूल थे जहां बिजली ही नहीं। आज
चीजों में आगे होंगे। ऐसे 100 जिलों का हम विकास करना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके काम करना चाहते हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रेरणा वही आकांक्षी जिलों का मॉडल है। इस योजना के लिए 100 जिलों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया है। 3 पैरामीटर्स पर इन जिलों का चुनाव किया गया है। पहला, खेत से कितनी पैदावार होती है। दूसरा, एक खेत में कितनी बार खेती होती है। और तीसरा, किसानों को लोन या निवेश की कोई सुविधा है, और है तो कितनी मात्रा में। हमने अक्सर 36 के आंकड़े की चर्चा सुनी, बार बार कहते हैं उनके भी काम, लेकिन हर चीज को चुनौती देते हैं, उसको पूरा करते हैं। इस योजना में हम सरकार की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। जैसे प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन, सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान, तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए तिलहन मिशन, ऐसी अनेक योजनाओं को एक साथ लाया जा रहा है। पीएम धन कृषि योजना में हमारे पशुधन पर भी विशेष फोकस है। आप जानते हैं, फूट एंड माउथ डिसीज यानी खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों से पशुओं को बचाने के लिए 125 करोड़ से अधिक टीके मुफ्त लगाए गए हैं। इससे पशु भी स्वस्थ हुए हैं और किसानों की चिंता भी कम हुई। पीएम धन धान्य कृषि योजना में स्थानीय स्तर पर पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े अभियान भी चलाए जाएंगे। साथियों, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तरह उसी प्रकार से पीएम धन धान्य कृषि योजना का बहुत बड़ा दायित्व किसानों के साथ ही स्थानीय सरकारी कर्मचारियों और उस जिले के डीएम या कलेक्टर पर है। पीएम धन धान्य कृषि योजना का कि हर जिले की अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी प्लानिंग में बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए मैं किसानों और संबंधित जिलों के मुखिया से आग्रहपूर्वक कहूंगा, अब आपको जिले के स्तर पर ऐसी कार्य योजना बनानी है जो वहां की मिट्टी और वहां की जलवायु के अनुकूल हो। वहां कौन सी फसल होगी, बीज की कौन सी वैरायटी लगेगी, कौन सी खाद कब उचित रहेगी, ये आप सबको मिलकर के एक नए तरीके से सोच समझकर निर्धार करना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। आपको हर क्षेत्र, हर खेत के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। अब जैसे कहीं पानी अधिक होता है तो वहां वैसी की उपज होगी। कहीं पानी की कमी है तो वहां उस प्रकार की फसलें उगानी होगी। जहां खेती संभव नहीं, वहां पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना होगा। कुछ क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन एक बेहतर विकल्प होगा। तटीय इलाकों में सीवीड फार्मिंग एक शानदार विकल्प हो सकता है। पीएम धन धान्य कृषि योजना की सफलता लोकल लेवल पर इसके इम्प्लीमेंटेशन से ही होगी। इसलिए हमारे युवा अधिकारियों पर बहुत जिम्मेदारी है। उनके पास कुछ कर गुजरने का मौका है। मुझे विश्वास है कि युवा साथी किसानों के साथ मिलकर देश के 100 जिलों
बढ़ाने का भी अभियान है। जैसे मैंने अभी पहले कहा, बीते सालों में भारत के किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न किया है। गेहूं हो, धान हो, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लेकिन साथियों, हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़ना ही होगा। हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं। आटा चावल से भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें योजना करनी है। आज भारत को, और खास करके जो वेजिटेरियन आदि प्रकृति के लोग हैं, उनके पोषण के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य भी चीजों की जरूरत होती है। हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को उनके शारीरिक विकास के लिए और उनके साथ मानसिक और स्वाभाविक है, खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं, हमारे देश का काफी बड़ा समाज है, उनके लिए तो दाल ही प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। फल से सीधे उसका रास्ता हो। लेकिन चुनौती ये भी है कि भारत आज भी, हम कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारत आज भी इस प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। आज देश बड़ी मात्रा में दाल का आयात करता है, दूसरे देशों से मंगाता है, और इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। लक्ष्य ये है कि दाल की खेती में 35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हमें कैसे भी करके करनी है। इस मिशन के तहत दूध, उड़द और मसूर दाल की पैदावार बढ़ाई जाएगी। दाल की खरीद की उचित व्यवस्था की जाएगी। इससे देश के करीब 2 करोड़ दाल किसानों को सीधा लाभ होगा। थोड़ी देर पहले कुछ दाल किसानों से मेरी बातचीत हुई, और मैंने देखा वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे, बहुत उत्साहित है, और उनका स्वयं का अनुभव पूरा सफल रहा। और उन्होंने कहा कि कई किसान अब देखने भी आते हैं कि इतना बड़ा कैसे कर दिया। देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने उनको बहुत ही मजबूती के साथ, विश्वास के साथ बातें करते हुए देखा। साथियों, मैंने लाल किले से विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों की चर्चा की। इन 4 स्तंभों में आप, मेरे सभी किसान साथी, हमारे सबसे अन्नदाता, हमारे एक मजबूत स्तंभ है। बीते 11 वर्षों से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो। हमारी ये प्राथमिकता खेती के बजट में भी दिखती है। बीते 11 वर्षों में खेती का बजट करीब 6 गुना बढ़ गया है। इस बढ़े हुए बजट का सबसे अधिक फायदा हमारे छोटे किसानों को हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको पता है कि भारत अपने किसानों को खाद पर सब्सिडी देता है। कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खाद पर 5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। मेरे आने से पहले 10 साल में 5 लाख करोड़। हमारी सरकार ने, भाजपा एनडीए की सरकार ने, पिछले 10 साल खाद में
है। साथियों, गांव की समृद्धि और खेती को आधुनिक बनाने में आज हमारी बहनों की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। अभी एक देवी जी से मेरी बात हो रही थी, वो राजस्थान से वो अपना स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। उन्हें कह रहे हैं कि आज उनके मेंबर 90,000 है, 90,000। इतना बड़ा काम किया। एक डॉक्टर बहन मिली, बहुत बड़ी किसी डॉक्टर, पशुपालन में उसमें लग गई। देखिए, खेत में फसल का काम हो या फिर पशुपालन, आज गांव की बेटियों के लिए अवसर ही अवसर है। देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का जो अभियान है, उससे बहुत मदद मिली। आज गांवों में नमो ड्रोन दीदियां खाद और कीटनाशक छिड़काव के आधुनिक तरीकों का नेतृत्व करती हैं। इसे नमो ड्रोन दीदियों को हजारों करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। इसी तरह खेती की लागत कम करने में भी बहनों की भूमिका बढ़ रही है। किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े, इसके लिए देश में 17,000 से अधिक ऐसे क्लस्टर बनाए गए जो जरूरी मदद देते हैं। करीब 70,000 कृषि सखियां प्राकृतिक खेती को लेकर जरूरी मार्गदर्शन किसानों को देने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रयास हर किसान, हर पशुपालक का खर्च कम करना और लाभ ज्यादा देने का। अभी जो जीएसटी में नया सुधार हुआ है, शिवराज जी बड़े उत्साह से इसकी बात कर रहे थे, इसका भी बहुत अधिक फायदा गांवों के लोगों को, किसानों, पशुपालकों को होगा। अभी जो बाजार में से खबरें आ रही हैं, वो बताती हैं कि त्योहारों के इस सीजन में किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर बहुत ही सस्ते हैं। जब देश में कांग्रेस सरकार थी तो किसान को हर चीज महंगी पड़ रही थी। अब ट्रैक्टर ही देखिए, एक ट्रैक्टर पर कांग्रेस की सरकार 70,000 रुपये का टैक्स लेती है। वहीं जीएसटी में नए सुधार के बाद वही ट्रैक्टर में सीधे करीब 40,000 रुपये सस्ता हो गया। साथियों, किसानों के उपयोग की बाकी मशीनों पर भी जीएसटी बहुत कम है। जैसे धान रोपने की मशीन है, उस पर 15,000 रुपये की बचत हुई। इसी तरह पावर टिलर पर 10,000 रुपये की बचत पक्की हो गई। थ्रेसर पर भी आपको 25,000 रुपये तक की बचत होगी। टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई से जुड़े उपकरण हो, कटाई मशीन हो, सभी पर जीएसटी में भारी कमी की गई है। साथियों, प्राकृतिक खेती को बल देने वाली जो खाद है, कीटनाशक है, वो भी जीएसटी कम होने से सस्ते हो गए। कुल मिलाकर देखें तो गांव के एक परिवार को डबल बचत हुई है। एक तो रोजमर्रा का सामान सस्ता हुआ है और ऊपर से खेती के उपकरण भी अब कम दाम में मिल रहे हैं। मेरे प्यारे किसान साथियों, आपने आजादी के बाद भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। अब विकसित भारत बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरफ हमें आत्मनिर्भर होना ही है, दूसरी तरफ हमें वैश्विक बाजार के लिए भी उत्पादन करना है। अब हमें दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देनी है दोस्तों। हमें ऐसी फसलों पर भी बल देना है जो दुनिया की मंडियों में छा जाए। हमें आयात कम करके ही रहना है
और निर्यात बढ़ाने में कोई पीछे नहीं रहना है। पीएम धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये दोनों इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक बार फिर इन योजनाओं के लिए मेरे किसान भाई बहनों को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपको आने वाली दिवाली के पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।